हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर संजय और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए। नॉर्मली देखो, आपको हमने कल विलायक और विलयन के बारे में बताया था। बच्चों देखो कि अगर मान लो जैसे ये है ना, एक बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 3, 3 बीकर हैं। इसमें पहले से 100 ग्राम जल था इसके अंदर, है ना। कितना? 100 ml जल था, ग्राम नहीं, ml। बच्चों अगर ml में है, ठीक है, तो ml मतलब 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये चीज़ तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ये है, जब भी कभी ml की बात आए यानी कि आयतन की बात आ रही, आयतन यानी कि भी। ठीक, एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन चाहिए तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा लेना वीडियो, है ना। समझना है थोड़ा देख लीजिए बस। इसके बाद में बच्चों अगर आपने मान लो 10 ग्राम कोई चीज़ है, यहाँ में आपने इसमें डाली बीकर में, ठीक है, और ये क्या था आपका 100 ml, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कितना है, 10% है। कितना है? 10%। ठीक, ये 15% भाग अपन ने इसमें कुछ मिला दिया, ठीक है। सेकंड बीकर में इसमें 25% कुछ चीज़ मिला दी। अब देखो, आपको हम परिभाषा से आपको समझा दे रहे हैं, देखिए इधर पे आ जाएगी। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये है कि W/W, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो विलेय की मात्रा जो ऊपर से मिलाते वो क्या होता है, विलेय, और जो पहले से होता है जो ज़्यादा मात्रा में वो होता है विलायक। कल ही बताए थे हम। तो विलेय और विलायक दोनों जो चीज़ें हैं बच्चों, वो अपन काय में ग्राम में मापेंगे, ये कह रहे हैं। यानी कि जो गिलास के अंदर पहले से रखा है ना, वो भी ग्राम में लेंगे, जो ऊपर से डालेंगे वो भी ग्राम में लेंगे। मान लो जल भी है तो वो ग्राम में नापेंगे आप फिर, है ना, ये कह रहे हैं। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात, बिल्कुल। तो एक गिलास था, उसमें आपने विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान लिया और उसके बटे में लिख दिया विलयन का द्रव्यमान। देखो, जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो बच्चों विलयन बनता है ना, आप जानते हैं। और इसको आप क्या इंटू 100 कर दिया। ये क्यों आ गया 100 पता है? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है बच्चों, है ना। तो 100 से गुणा हो जाता है इसका मतलब, यहाँ आपने इसलिए 100 गुणा लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए, 15% W/W प्रतिशत लिखा है। इसका मतलब पता है क्या है आपको? इसका मतलब बच्चों आपका है कि 15 ग्राम विलेय है, ठीक है, और 100 ग्राम विलयन में। इसका मतलब आपका ये है, समझ में आए? 15 ग्राम विलेय है, 100 ग्राम विलयन में। तो इसका मतलब जल्दी से आप हमें बताइए अपने आप से बोल के कि 25% W/W प्रतिशत का मतलब क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज़, हमने यहाँ पे आपको सूत्र बना के दिया है, देखिए। तो मान लो आपने ये चीज़ है, कोई भी एक चीज़ है, आपने इधर पे डाला, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, बीकर के अंदर। मान लो एक MA था, ऊपर से आपने डाला क्या, MB। मान लिया आपने दूसरी चीज़ भी डाल दी, ठीक है। अब दो चीज़ों को मिला के और आपने बना लिया क्या, एक सॉल्यूशन, मतलब कि एक विलयन मिला तैयार कर लिया। अब देखो, ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना होगा आपका? तो देखो, जो ए होगा तो इसके लिए विलेय तो आपका ए है, तो विलेय का ऊपर लिख देंगे आप ए, ठीक है। और विलयन क्या होगा, दोनों के लिए जोड़ देंगे अपन, MA और MB के लिए तो विलयन बन गया। अब भी बताए थे हम, तो गुणा में 100 तो लिखना ही है। अब भी हमने सूत्र लिखा ना ऊपर, इस सूत्र से। ऐसे बी के लिए सिर्फ निकालना है, तो देखो विलेय का द्रव्यमान तो सबसे ऊपर विलेय का द्रव्यमान MB आ जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पे MA + MB, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया और इंटू 100 आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा सूत्र हो गया। सेम बच्चों बिल्कुल आयतन प्रतिशत में है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। विलेय का द्रव्यमान होता है, ठीक है, और विलयन का आयतन होता है, बस इतनी सी एक खासियत है। मान लो एक गिलास है, जो अपन ने ऊपर बनाए थे ना, वो हमने चित्र, वो इसी के बनाए थे हमने, द्रव्यमान प्रतिशत के, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के। ये क्या है, मान लो ये 100 ग्राम इसमें जल है, 100 ml जल है, ठीक है। इसमें आपने 10 ग्राम NaOH डाल दिया मान लो, या शक्कर डाल दी, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, विलेय का ये विलेय हो गया, ग्राम में है ना। तो ये विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम, ठीक है। जबकि आपका विलयन का आयतन, ठीक है, तो जो आपका ये है ना सॉल्यूशन, जो विलयन बना था, ठीक है, ये
ठीक। तो बिलिय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणित 100, ठीक। नेक्स्ट देखो, देखो अगर ऐसा लिखा W% और 10% W/V, इसका मतलब ये होता है 10 ग्राम बिले है और 100 ml बिलियन में, ठीक है। आयतन प्रतिशत और देख लो बच्चों जल्दी से फटाफट, आयतन प्रतिशत V/V%, V/V% का मतलब है कि आपका बिले भी आपका आयतन में हो, नापेंगे आप, है ना, मापेंगे, और बिलियन भी आपका आयतन में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। वो बस ये आपका सूत्र लिख दिया हमने, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ थी। आपको एक कमेंट करनी है कि कौन सी धातु को आप मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट कर देना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना सब लोग, ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये पूरी आपके NCERT कॉन्सेप्ट की एक सीरीज चल रही है। थैंक यू।